हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ रजिस्टर का पार्ट 3 जिसमें हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे फ्यूज रजिस्टर के बारे में। फ्यूज रजिस्टर क्या होता है, फ्यूज रजिस्टर हमारे मदरबोर्ड में किस प्रकार का होता है, उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे और फ्यूज रजिस्टर हम लोग का मदरबोर्ड में क्या काम करता है और फ्यूज रजिस्टर स्कीमेटिक में किस प्रकार का होता है, उसका क्या सिंबल होता है, उसका क्या कोडिंग होता है और वो किस शेप में हम लोगों को मदरबोर्ड में देखने को मिलता है। चलिए अब चलते हैं अपने पीसी स्क्रीन की ओर और देखते हैं कि फ्यूज रजिस्टर क्या है और ये हमारे मदरबोर्ड में किस प्रकार का होता है और ये क्या काम करता है हमारे मदरबोर्ड के लिए। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने पीसी स्क्रीन के ऊपर और आज हम लोग जानने वाले हैं फ्यूज रजिस्टर क्या होता है। फ्यूज रजिस्टर का आइडेंटिफिकेशन है, उसके बीच में हमेशा एक जीरो का सिंबल हम लोग को देखने को मिलेगा। इसका वर्किंग होता है, वर्क ये प्रॉपर करंट आने की, करंट आ रहा है तो उसको सिर्फ पास करने का होता है। और आईसी, दो आईसी के बीच में अगर कोई एक फ्यूज रजिस्टर लगा हुआ है तो इस साइड से अगर एक साइड से हम लोग का 3.7 वोल्ट आ रहा है तो दूसरा साइड भी 3.7 वोल्ट देगा। अगर एक साइड से 2 एम्पियर आ रहा है तो दूसरा साइड भी 2 एम्पियर देगा। मान लीजिए मेरा इधर से 3.7 वोल्ट आ रहा है तो इधर भी 3.7 वोल्ट ही पास करेगा। इधर से 2 एम्पियर आ रहा है तो इधर भी 2 एम्पियर ही पास करेगा। और रजिस्टर का जो आइडेंटिफिकेशन होता है हमेशा उसके बीच में एक जीरो लिखा हुआ होता है। इस प्रकार से फ्यूज रजिस्टर वर्क करता है। और इसका ये फ्यूज रजिस्टर बाय चांस ओपन हो जाए तो इसको हम लोग बाईपास और जंपर कर सकते हैं। ये फ्यूज रजिस्टर हमेशा ऐसा वर्क करता है ना कि मान लीजिए कि हम लोग घर में कभी भी हम लोग का घर का जो बोर्ड होता है उसमें एक फ्यूज लगा के रखते हैं, क्योंकि हम लोग का घर में कभी कभी शॉर्ट सर्किट होता है तो आग लगने का चांस होता है। तो शॉर्ट सर्किट होने के बाद हम लोग का घर में जो फ्यूज होता है वो कट के घर में शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है और आग लगने से बचाता है। उसी प्रकार ये फ्यूज रजिस्टर अगर कभी भी ये एक साइड का आईसी से आ रहा है तो दूसरे साइड को आईसी को सेव करने के लिए, मान लीजिए इस आईसी से आ रहा है और यहाँ पे एक फ्यूज रजिस्टर आप लगा हुआ है यहाँ पे, तो इस आईसी को सेफ रखने के लिए वो आईसी जल रही है, आप खुद अपने आप को ओपन कर लेता है तो उस आईसी को ये फ्यूज रजिस्टर सेव कर देता है। तो इस प्रकार से वर्क करता है। चलिए अब हम इसका थ्योरी एक पीपीटी के माध्यम से देख लेते हैं। तो मेरा एक पीपीटी ओपन हो चुका है। सबसे पहले रजिस्टर, फ्यूज रजिस्टर का प्रोटेक्शन। फ्यूज रजिस्टर हम लोगों को किस प्रकार से प्रोटेक्ट करता है। फ्यूज रजिस्टर हम लोगों को किस प्रकार से प्रोटेक्शन देता है। फ्यूज रजिस्टर का सबसे बड़ा काम सर्किट प्रोटेक्शन देना होता है। जब सर्किट या ओवर करंट होता है तो फ्यूज रजिस्टर जलकर ओपन हो जाता है। इससे पीसीबी और आईसी बाकी कंपोनेंट सेफ रहते हैं। मतलब नुकसान से पहले फ्यूज रजिस्टर लेता है। यानी कि कोई अगर हाई वोल्टेज आ गया तो आगे का आईसी में शॉर्ट सर्किट कुछ हो गया तो उस आईसी को ये प्रोटेक्ट करता है फ्यूज रजिस्टर सबसे पहले। और दूसरा, जब शॉर्ट सर्किट हो या ओवर करंट होता है तो फ्यूज रजिस्टर जलकर ओपन हो जाता है। यानी कि फ्यूज रजिस्टर खुद अपने आप को जला के ओपन कर लेता है। पीसीबी और आईसी बाकी कंपोनेंट को सेफ रखता है। मतलब ये है कि आगे नुकसान हो उससे पहले फ्यूज रजिस्टर अपने आप को नुकसान ले लेता है। अब इसका अगला है करंट लिमिट। तो नॉर्मल कंडीशन में फ्यूज रजिस्टर रजिस्टर की तरह काम करता है, यानी कि जो आ रहा है वोल्टेज उसको आगे भेज रहा है। ये करंट को लिमिट कंट्रोल करता है, ज़्यादा करंट आगे के सर्किट में नहीं जाने देता है। इससे इससे आईसी स्टेबल और सेफ करंट पर काम करती है। ये इसका करंट लिमिट है, यानी कि अगर ज़्यादा वोल्टेज या तो करंट आ रहा है, आईसी का जितना जरूरत है उतना ही वोल्टेज पास करता है। अगर ज़्यादा आएगा तो ये खुद अपने आप को जला लेगा, ओपन कर लेगा, लेकिन आईसी को सेफ रखेगा। सर्किट आइसोलेशन, जब फॉल्ट आता है, शॉर्ट ओवरलोड, फ्यूज रजिस्टर ओपन हो जाता है। पावर सप्लाई फैसिलिटी सर्किट के बीच में कनेक्शन टूट जाता है। इससे आगे इससे फॉल्टी पार्ट आइसोलेट हो जाता है, आगे का सर्किट डैमेज होने से बच जाता है। मान लीजिए कुछ फॉल्ट आ गया आगे का, जो आईसी वगैरह लगा हुआ है, सर्किट लगा हुआ है उसमें, तो फ्यूज रजिस्टर ओपन हो जाता है और इससे हम लोग का पावर सप्लाई और फॉल्टी सर्किट के बीच में कनेक्शन टूट जाता है। यानी कि हम लोग का जो इधर से मान लीजिए ये रहा, ये एक आईसी है, यहाँ से एक जा रहा है, यहाँ पे एक फ्यूज रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पे एक आईसी लगा हुआ है। इस आईसी में ये इधर माइनस का लाइन है, ये प्लस का लाइन है, ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये अपने आप को ओपन कर लेगा, जिससे इधर का सर्किट खराब होगा। इस जो पावर दे रहा है, पावर आईसी है एक, ऐसा नहीं कि ये भी जल जाएगा। इसको बचाने के लिए फ्यूज को रजिस्टर करना है। तो कभी कभी हम लोग के पास मोबाइल में रिस्टार्ट प्रॉब्लम का कॉमन रीजन होता है लाइन का अनस्टेबल होना। इसमें फ्यूज रजिस्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
हम लोग के शॉप पे कभी-कभी ऐसा फ़ोन आता है जो कि हाफ ऑन होता है और ऑफ हो जाता है। कभी-कभी सेकंड लोगो तक जाता है, ऑफ हो जाता है। कभी-कभी हम लोग मोबाइल ओपन करते हैं, यूट्यूब ओपन करते हैं और मोबाइल बंद हो जाता है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग कहीं पे कॉल करते हैं, मोबाइल ऑफ हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम लोग का बैटरी में एक फ्यूज़ लगा होता है जिसको हम लोग हमेशा शुरू से ही उसको हम लोग फ्यूज़ नहीं बल्कि एक कॉइल मानते हैं, लेकिन वो एक फ्यूज़ होता है। तो उसी के कारण होता है ये प्रॉब्लम। फ्यूज़ रजिस्टर का काम मेन काम होता है ओवर करंट प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट में सप्लाई कट कर देना, पावर लाइन को सेफ रखना। अगर किसी रीज़न से करंट ज़्यादा हो जाए तो फ्यूज़ रजिस्टर हाफ ओपन या तो वीक हो जाता है। तो हम लोग का मोबाइल कभी-कभी ऑन होता है और वो जो प्रॉब्लम आता है यूट्यूब चालू करने के बाद ऑफ हो जाता है। उस समय हम लोग का जो पावर बैटरी होता है वो ओवर वोल्टेज देता है, जिसके कारण फ्यूज़ रजिस्टर वीक हो जाता है और वीक होने के कारण ही हम लोग का मोबाइल बार-बार ऑन ऑफ होता है, रिस्टार्ट होता है। रिस्टार्ट इसी कारण से होता है। इसको आगे हम लोग देख लेते हैं। रिस्टार्ट प्रॉब्लम क्यों आती है? रिस्टार्ट प्रॉब्लम क्यों आती है? जब फ्यूज़ रजिस्टर वीक हो जाता है, हाई रेजिस्टेंस हो जाता है, क्रैक पार्टीशन ओपन हो जाता है, तब पी सीपीयू और पीएमआईसी को प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलता है। लोड आते ही वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, फ़ोन रीस्टार्ट करने लगता है। बस वही कंडीशन है। जब हम लोगों का ये जो फ्यूज़ रजिस्टर बैटरी का जो सर्किट होता है, बैटरी में लगा हुआ रहता है, वहाँ पे लगा हुआ जो फ्यूज़ रजिस्टर होता है, वो क्रैक हो जाता है, तो पार्टिशनली ओपन हो जाता है, तो हाई रेजिस्टेंस उसमें हो जाता है। रेजिस्टेंस रजिस्टर के बीच में क्या लगा हुआ रहता है? एक कोई लगा हुआ होता है, अंदर से उसको रेजिस्टेंस बढ़ाया जाता है, जिससे वोल्टेज कम होता है। तो हाई रेजिस्टेंस हो जाता है, वीक हो जाता है, तो जब हम लोग यूट्यूब ओपन करते हैं, तो कहीं पे कॉल करते हैं, तो मोबाइल ऑफ हो जाता है और फिर से ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। इस प्रकार से ये वर्क करता है वो रजिस्टर। और जैसे हम लोग उस रजिस्टर को निकाल के जंपर करते हैं, फ़ोन हम लोग का चालू हो जाता है। जंपर 0 ओम का रजिस्टर लगाने से क्या होता है जब हम फ्यूज़ रजिस्टर रिमूव करके जंपर लगा देते हैं बैटरी में या फिर 0 ओम का रजिस्टर लगाते हैं, तब पावर लाइन का रेजिस्टेंस 0 के क्लोज हो जाता है, वोल्टेज ड्रॉप फिनिश हो जाता है, सीपीयू और आईसी स्टेबल वोल्टेज सप्लाई मिलती है, जिससे रिस्टार्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जब हम लोग बैटरी पे वो जो 0 ओम का फ्यूज़ रजिस्टर लगा हुआ रहता है, उसको जब हम लोग निकाल के एक जंपर लगा देते हैं, तो हम लोग का जो वोल्टेज एक साइड से आ रहा है, इधर से आता है बैटरी का पॉजिटिव लाइन से जो आता है, वो चलते रहता है। पूरा प्रॉपर वोल्टेज आता है, ड्रॉप नहीं होता है, स्टेबल हो जाता है। तो सीपीयू और पावर आईसी को पूरा वोल्टेज प्रॉपर मिलते रहता है, जिसके कारण ये हम लोगों का रिस्टार्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब हम लोग फ्यूज़ रजिस्टर को पहचानेंगे कैसे? तो एक बार हम लोग फ्यूज़ रजिस्टर को भी पहचान लेंगे कि कैसे होता है, क्या होता है। तो उसके लिए हम स्कीमेटिक ओपन कर लेते हैं। एक रेडमी नोट 7 का मोबाइल को ओपन करते हैं। नोट 7 प्रो, रेडमी नोट 7 प्रो, रेडमी नोट 7 प्रो। ऐसा भी हो सकता है कि पीपीटी में गलत बताया हो कि फ्यूज़ रजिस्टर इस टाइप को देखने को मिलता है। इसके लिए हम लोगों को एक बार देख लेना है कि वाकई में इसी टाइप का होता है या नहीं होता है। अब ये ओपन हो चुका है। ये देखिए, कभी भी हम लोगों का अगर फ्यूज़ रजिस्टर हो, किसी भी रजिस्टर के बीच में अगर ये 0 बना हुआ है, तो एक फ्यूज़ रजिस्टर है। तो हम लोग का मदरबोर्ड में अगर कहीं पे 0 देखने को मिले, तो वो फ्यूज़ रजिस्टर होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने सीखा। और फ्यूज़ रजिस्टर का काम होता है ओनली फॉर किसी भी आईसी को प्रोटेक्शन देना और बचाना शॉर्ट सर्किट होने के बाद, और लाइन को ब्रेक कर देना, ओपन कर देना अपने आप को ओपन करके। तो ये था फ्यूज़ रजिस्टर के बारे में।